हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, इसके टेस्ट नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर जो है 14 टेस्ट को कर लिए हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और सभी का जो PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, टेस्ट नंबर 15 को हम लोग जो है देखना शुरू करते हैं। और टेस्ट 15 का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है। तो भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है भारत द्वारा कोकराझाड़ गोलेफू रेलवे लाइन और बनाहरहाट समसस्य रेलवे लाइन, ये दोनों के साथ जो है घोषणा की गई है दोनों का। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1584 हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो कौन सा कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में जो है कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय ने रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संसद द्वारा। तो उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को जो है विस्तारित किया जा सकता है संसद के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 68 किस नदी पर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 68 किस नदी पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको मांडवी नदी पे। तो मांडवी नदी पे है राष्ट्रीय जलमार्ग 68। 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये हो जाएगा आपको शंकर शाह। तो गढ़मंडला जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता थे शंकर शाह। नेक्स्ट है, कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है। तो कालीन चिन्ह जो होता है कालीनों के निर्यात के लिए, कालीन चिन्ह किस चीज़ का परिचायक है। तो कालीन चिन्ह परिचायक है, यह द्योतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। तो कालीन चिन्ह इस चीज़ का जो परिचायक है जो वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। तो केरल। तो केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है। तो बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है। तो डायमंड। तो बेसबॉल जो है ये डायमंड जो है इसके मतलब खेल के परिसर को डायमंड कहा जाता है, बेसबॉल के खेल परिसर को। नेक्स्ट, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य होती है। मैथ का क्वेश्चन है और इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9990, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र प्रतीक है गतिशीलता का। तो चक्र पर जो है प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज में गतिशीलता का। नेक्स्ट है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है आपको शाहरुख खान और विक्रांत मेसी दोनों को मिला है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। नेक्स्ट है, सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित है। तो सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर जो भारत में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है। तो इसमें से कौन सा साहित्य है जो गुप्त काल का है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मृक्ष कटिगम। मृक्ष कटिगम जो है ये गुप्त काल का जो है साहित्य हो जाएगा आपको मृक्ष कटिगम। नेक्स्ट है, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्रीम निकालने की मशीन जो है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अपकेंद्रीय बल। तो क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 में महिला सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला सुरक्षा पर जो है सूचकांक निकाला जाता है, इसमें जो है महिला सुरक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कौन किया है। तो महिला सुरक्षा में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो है कोहिमा। कोहिमा जो है महिला सुरक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, किस परमाणु
नु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है परमाणु के लिए जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। तो वनों पर ईंधन की लकड़ी के लिए जो सबसे आश्रित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए जो है आश्रित राज्य है। AI टूल नानो बनाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? AI टूल जो है नानो बनाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो गूगल के द्वारा जो है AI टूल नानो बनाना लॉन्च किया गया है। प्रक्षेप गति का पथ होता है। प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप गति का जो पथ होता है ये होता है परवलय। तो परवलय होता है प्रक्षेप गति का पथ। शून्यवाद दर्शन संबंधित है। तो शून्यवाद दर्शन किससे संबंधित है? तो शून्यतावाद दर्शन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो शून्यतावाद दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लूओरस्पार किस धातु का अयस्क है? फ्लूओरस्पार जो है किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो फ्लूओरस्पार जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। तो फ्लूओरस्पार कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत हो जाएगा? तो ये है आपको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्यरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? तो प्रणोदक के उदाहरण कौन सा द्रव इसमें नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपको मीथेन। मीथेन जो है ये प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो झागोर जो है ये लोक नृत्य है गोवा का। तो गोवा का लोक नृत्य है झागोर। नेक्स्ट है, गलत मिलान का चयन कीजिए। विश्व का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान है। फिर है, इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, ये भी सही है। और विश्व का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो अफगानिस्तान है, ये भी सही है। फिर है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। तो ये जो है गलत हो जाएगा। इस रैंकिंग में जो है फर्स्ट शीर्ष पे जो रहा है वो रहा है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है, तो इसलिए ये जो है फिनलैंड ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है गलत है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती? तो कौन सा माध्यम जिसमें ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करता है? तो ये माध्यम हो जाएगा आवृत्ति। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, तो आवृत्ति में जो है ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है मूल संविधान में नहीं था? तो ये हो जाएगा मुक्ति कानून सलाह। तो मुफ्त कानून सलाह जो है ये मूल संविधान में जो है DPSP में नहीं था। और DPSP का आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो 36 से 51 तक। और इसमें जो है भाग 4 में है। और 36 से 51 में, 40 में पंचायत का गठन है, 44 में समान नागरिक संहिता है। इस तरह चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो सबसे पहले कौन दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये सबसे पहले दिखलाया गया था ग्रेमाल्डी द्वारा। ग्रेमाल्डी द्वारा सबसे पहले दिखलाया गया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हिमालयन किंगफिशर को। तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को कहा जाता था नाडू। तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को नाडू कहा जाता था। फिर है, प्रेरित विद्युत बल्ब की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसकी उत्पत्ति हुई है, यह नियम है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो। यह नियम किसका है? तो यह नियम है आपको लेंज का। तो ये लेंज का नियम है। गांधी-दास पैक्ट संपन्न हुआ। तो गांधी-दास पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी-दास पैक्ट जो है ये हुआ था आपको नवंबर 1924 में। नवंबर 1924 में गांधी-दास पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है, ट्रोना किस धातु का अयस्क है?
तो ट्रोना किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो ट्रोना अयस्क है सोडियम का, तो ट्रोना सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट है नवाड संबंधित है। नवाड किससे संबंधित है? तो नवाड संबंधित है आपको, नवाड का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है नबार्ड। तो चलिए भी हम लोग देख लेते हैं नबार्ड का जो है स्थापना कब हुआ था। तो नबार्ड का जो है स्थापना हुआ था आपको, तो नबार्ड की स्थापना आपको हो गई थी 1882 में। 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। तो नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? तो ये आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये भूख, प्यास और निद्रा संबंधित जो है सूचना देता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है 38 नंबर, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और 38 का आंसर हो जाएगा डी, 45.45%। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में परीक्षित होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पेपर जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है रोसेला मार्टेग्नाई लाइकेन से। तो रोसेला मार्टेग्नाई लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। नेक्स्ट पतिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पलिताना बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो पलिताना बांध जो है ये शत्रुंजी नदी पर है। तो पलिताना बांध शत्रुंजी नदी पर है। नेक्स्ट है जालियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो है इसमें कांग्रेस प्रारूप की रिपोर्ट लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये सोचा गया था महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को ये कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट है फास्फोरस ब्रांच मिश्रण है। तो फास्फोरस ब्रांच किसका मिश्रण है? तो ये CuSN+P। तो फास्फोरस ब्रांच मिश्रण हो जाएगा, तो इसमें तांबा, टीन और फास्फोरस का मिश्रण है फास्फोरस ब्रांच। तो इसमें कॉपर हो जाएगा, टीन हो जाएगा और फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया है 2005 में। फिर अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। तो अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? तो अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था जन कल्याण। तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था जन कल्याण। नेक्स्ट है मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है गर्भाशय में। तो मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया गर्भाशय में संपन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची का हो जाएगा? तो आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आपराधिक मामला समवर्ती सूची का विषय है। ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ब्रजपोहा जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित होगा? तो ब्रजपोहा जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर स्थित है। तो ब्रजपोहा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीने वाली ग्रंथियां, तो पसीने वाली ग्रंथियां जो मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये मौजूद होती है आपको त्वचा में। तो पसीने वाली ग्रंथियां त्वचा में मौजूद होती है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है उपयुक्त विचार जो है कौन से विद्वान द्वारा दिया गया था? तो DPSP का जो है प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था BR अम्बेडकर के द्वारा DPSP के संबंध में। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किससे संबंधित है? तो ये नियम जो है एवोगाड्रो का नियम है। तो एवोगाड्रो का नियम ये कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैस की समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? इसमें से कौन सा साहित्य है जो औरंगजेब कालीन नहीं होगा? तो हो जाएगा चहार चमन। चहार चमन जो है औरंगजेब के काल से जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बिम कटफिशस। कुजुल कटफिशस द्वारा जो है कुषाण वंश का स्थापना किया गया था और बिम कटफिशस को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सबसे जो इसमें प्रतापी हुआ था कनिष्क हुआ था, और कनिष्क के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है, पांडव प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो पांडव प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो पांडव प्रताप स्थित है आपको केन नदी पर। तो पांडव प्रताप केन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस देश मतलब किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद 9 में है, किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो रियांग जो है किस राज्य की जनजाति हो जाएगी? तो रियांग जो है ये त्रिपुरा की जनजाति है। तो रियांग त्रिपुरा की जनजाति है। नेक्स्ट, विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो विसर्जन जो है किसकी रचना है? तो विसर्जन आपको रचना हो जाएगी, विसर्जन रचना है महादेवी वर्मा की। तो विसर्जन जो है ये रचना है महादेवी वर्मा की। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो प्राथमिक घाटा में जो है ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपको बराबर हो जाएगा राजकोषीय घाटा के। नेक्स्ट है, आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं। तो आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा होता है? तो आँख के पेशी को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है मध्य मस्तिष्क। तो इसमें तो चलिए इसका हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट है, विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला एआई संचालित बैंक है राइट बैंक। ये राइट बैंक जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट बैंक जो है मलेशिया में लॉन्च किया गया है। ये विश्व का पहला एआई संचालित बैंक है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक ने प्रत्येक को गुलाब दिया है। यदि उस मौके पर 66 गुलाब दिए गए तो मौके पर कितने लोग मौजूद थे? तो इसको सॉल्व करने पर और इसका आंसर हो जाएगा 62 का। तो 62 का आंसर सी हो जाएगा 12। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकेंड मात्रक है संवेग का। तो न्यूटन सेकेंड मात्रक हो जाएगा संवेग का। कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर संयंत्र केस जो है किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेता के विरुद्ध था कानपुर संयंत्र केस। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बर्जिलियस। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे बर्जिलियस। नेक्स्ट, वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग जो है यह सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक, तो ये सभी हो जाएगा। वित्त आयोग सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक सभी संस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधा एवं बिक नामक सिक्के किस प्रचलन समतलकालीन सुल्तान द्वारा जारी किया गया था? तो आधा एवं बिक नामक सिक्का जो किस सल्तनकालीन सुल्तान द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, यह यदि वे होती है। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि वे क्या होती है? तो यदि वे जो है समान विभव पर होती है, तब जो है दोनों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को कैसा शक्ति प्रदान करता है? तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। तो आर्टिकल 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो इसमें जो मछली है जैसे बस डॉग फिश जो ये वास्तविक मछली है, बाकी जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश ये सब मछली नहीं है। डॉग फिश मात्र जो है वास्तविक मछली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। और ये जो है वर्धा में आयोजित कांग्रेस के जो था बैठक उसमें ये पारित किया गया था। कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। तो कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई।
तो नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना 1969 में की गई है, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफर परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच की सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है चेन्नई में। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केवल संवहन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? तो इसमें जो था 8 न्यायाधीश का प्रावधान था। तो 8 न्यायाधीश का प्रावधान था मूल संविधान में न्यायाधीशों में। वर्तमान में कितना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेडा जगत का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है मोनेडा जगत का भाग्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कवक। कवक जो है मोनेडा जगत का भाग नहीं है। 78 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1060। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी गई थी। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने दी थी। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने दी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल कहाँ आधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की है? तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ आधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है टेकनपुर मध्य प्रदेश में। टेकनपुर मध्य प्रदेश में जो है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा आधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है। नोवामंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? तो नोवामंडी लौह अयस्क जो है किस राज्य में हो जाएगा? तो झारखंड में। तो नोवामंडी लौह अयस्क झारखंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता कौन हो जाएंगे? दाची कृष्ण पंडित। तो दाची कृष्ण पंडित जो है गडकरी विद्रोह के नेता थे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या हो जाएगा? तो इसमें भारत का रैंक है 115वां। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 115वां है। नेक्स्ट है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है किसके माध्यम से? तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इंजन के माध्यम से। नेक्स्ट है, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो बाजरे का साक्ष्य जो किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो लोथल से। तो बाजरे का साक्ष्य लोथल से मिला है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का समान नाम है। टेफ्लॉन का समान नाम क्या हो जाएगा? पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। तो टेफ्लॉन का समान नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। नेक्स्ट है, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है कौन सी फसल की किस्म हो जाएगी? तो मैक्रोनी जो है ये गेहूं की किस्म है। तो मैक्रोनी गेहूं की किस्म है। चर्चित देश यूक्रेन कब अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो यूक्रेन के द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को मनाया गया है। यूक्रेन द्वारा अपनी स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइजेन के द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था ये प्रधानमंत्री होते थे। तो गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। लानोस घास स्थल किस देश में है? तो लानोस घास स्थल किस देश में है? तो लानोस घास स्थल जो है वेनेजुएला में है। तो लानोस घास स्थल वेनेजुएला में है। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 27% का आरक्षण जो है किस संशोधन द्वारा दिया गया है पिछड़ा वर्ग को? तो ये दिया गया है आपको 93वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया है 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को। नेक्स्ट, असत्य का चयन कीजिए। तो बाल्को सोवियत संघ के सहायक देश, मतलब बाल्को कंपनी का जो हुआ है स्थापना भारत में, इसमें सोवियत संघ सहायक देश था। तो ये सही हो जाएगा। बाल्को में जो है सोवियत संघ सही हो जाएगा। फिर है नाल्को फ्रांस की सहायता से, ये भी सही हो जाएगा। माल्को इटली की सहायता से, ये भी सही है। इंडिल्को यूएसए, तो ये गलत है। इंडिल्को जो है ये कनाडा की सहायता से बना था। इंडिल्को कनाडा की सहायता से। और हिंडल्को बना था, हिंडल्को ये बना था आपको
सॉरी यूएसए की सहायता से। तो हिंडल्को हो जाएगा यूएसए की सहायता से, और इंडल्को जो है कनाडा की सहायता से बना था। नेक्स्ट है मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो मलयालम को जो है ये 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है मलयालम को। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। इसमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है यह एरोमेटिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट गलत मिलान का चयन कीजिए। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। तो क्या ये सही है। तो हाँ ये सही है। भारत का पहला एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा, ये भी सही है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़, तो ये भी सही है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय चंडीगढ़। तो कल हम लोग जो है इस क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे, ये कहाँ हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें चंडीगढ़ नहीं हैदराबाद होगा। तो हैदराबाद इसका आंसर है। तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण सही है। एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा सही है। पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ जो है का बालतोड़ जिला था, ये भी सही है। इसमें डी जो है गलत है। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में बन रहा है, न कि चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो कौन इसमें राष्ट्रीय अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है राष्ट्रीय अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। नेक्स्ट हाल में पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया है। तो ग्रीन मोबिलिटी पहल के शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है। तो ये किया गया हंसलपुर गुजरात में। तो हंसलपुर गुजरात में जो है ग्रीन मोबिलिटी पहल की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। तो कौन सा क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है द्वितीयक बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था। तो द्वितीयक बोअर युद्ध जो किस अवधि में हुआ था। 1899 से 1902 के मध्य हुआ था द्वितीयक बोअर युद्ध। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। और आप लोग का कितना स्कोर रहा और ज़रूर बताइए कमेंट में आप लोग का 100 में कितना रहा। और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को जो है देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।